नमस्कार दोस्तों, हम जैसा आपको पता ही है कि इस वक्त धरना चल रहा है EPS 95 का जंतर मंतर पे। आज 5 तारीख है और महाराष्ट्र के लोगों से हमने काफ़ी बात करी। यहाँ पे ज़्यादातर संख्या जो है वो महाराष्ट्र के लोग हैं, लेकिन अब मेरे साथ कुछ साथी जुड़े हैं जो यूपी से हैं। तो अब इनसे बात करते हैं कि यूपी में कहाँ कहाँ से आए हैं और विषय हमको पता ही है, लेकिन एक बार इनसे भी सुनते हैं कि इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो क्या है और क्या क्या इनकी मांगे हैं। सर नाम बताइए और यूपी में कहाँ से? मेरा नाम रमेश चंद्र त्रिवेदी। हाँ जी। मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से जी हाँ। बताइए क्या मांगे? मांग हमारी है 7,500 प्लस DA। दूसरा पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा। और तीसरा है जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ 4/10/16 को और 4/11/22 को, उसका अनुपालन कराना। 4/11/22 जो आदेश है वो सिर्फ हायर पेंशन के लिए है, हायर पेंशन के लिए है। लेकिन जो है हम लोगों से जो है उस समय पे धोखा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारा पूरा पैसा कटवाया नहीं गया। अच्छा। और 417 मिनिमम पेंशन यानी 5,000 रुपये काटा, 6,500 रुपये काटा और 15,000 रुपये काटा। तो ये इस प्रकार से जो है 6,500 और 1500 तक जो है पैसा काटा गया हमारा। इससे अधिक काटा नहीं गया। तो ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ में एक अन्याय किया है। नहीं, अन्याय तो किया है, लेकिन उस वक्त तो 2014 से पहले 6,500 की कैप थी। 14 में 15,000 हो गई। तो उस टाइम एक नियम भी बनाया गया कि अगर लोग ज्यादा पे जाना चाहते हैं तो एक फॉर्म भर के अपना ज्यादा उसमें से कटवाएं। विकल्प फॉर्म जो है 17.5 लाख कर्मचारियों ने जो है विकल्प फॉर्म भरे हैं। अच्छा। लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं दिया गया उसके खिलाफ। EPFO के द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है, जिससे कि जो है लोगों के पास में अगर चिट्ठी भी आती तो उसका जवाब देते भाई, लेकिन कोई जवाब नहीं लिया गया हम लोगों से। अभी हाल ही में ही दोबारा फॉर्म भरने का भी एक प्रावधान आया है, तो आप लोग भर रहे हैं फॉर्म? नहीं, दोबारा फॉर्म भरने का अभी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। अच्छा, इसमें रीजनल ऑफिस जो ऑफिसर हैं, जो भी आपके क्षेत्र के जो EPFO के कार्यालय हैं, वहाँ पे आप जाके उनसे मिलके दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं। ऐसा जो ज्ञापन दिया है NSE की टीम ने मनसुख मांडविया जी को 10/7 और 11/7 को जो EPFO कमिश्नर को दिया है, उसमें ये चीज मेंशन है। ठीक है। क्या टाइम पास कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? ये जो फॉर्म भरने का आपने जो किया है, आप जो फॉर्म भरने का बात कर रहे हैं EPS पेंशन ऑफिस से, वो उसमें टाइम पास हो रहा है। उनको देना है कि नहीं देना है यही समझ में नहीं आ रहा है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है। फिर गवर्नमेंट कब देगी? जब सब मर जाएंगे, जब देकर फायदा क्या उसका? और ज्यादा बढ़ा के देने का जो उनका मुद्दा है, उसमें पैसा भरने को है कहाँ है? वो पैसा रिटर्न मांगता है, वो पैसा रिटर्न दे नहीं सकते लोग। ये ऐसा गवर्नमेंट का रूल वो बता रहे हैं, बाकी वो सब झूठा है। आज जो देना है, वो जो मांग रहे हैं हम, कोई ज्यादा हमारी डिमांड नहीं है। 7,500 और उस पर महंगाई ऐसा 10,000 जब तक मिलकर हमको देना जरूरी है। हाँ जी, आप अब ये इधर आइए। अब तुम जो बोल रहे हैं ना, तो डबल फॉर्म भरना, ये बिल्कुल हम फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि अब तक 10 फॉर्म भरे वाले हैं हम। अब हर साल रोज के रोज आदमी मर के जा रहे। ये बेचारे हमको पूछ रहे हैं, जो बूढ़े हो गए ना, हम थोड़े हमें अभी जान है। अब जो बिल्कुल बैठे वाले हैं तो लोग हमको बात करते, कब होने वाले साहब, कब होने वाले साहब, कब मिलने वाले साहब। ये पूछते पूछते हम जिस रास्ते से आते उस रास्ते में आदमी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? वो मर गया कल। अब हम दूसरों को पूछा ये आदमी गई बढ़ता कहाँ हो गया, वो सब मर गएगा सब। ये लोगों की बेहाल हो गई है। इसलिए यह फॉर्म फिर हम भरना, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे खाने को पैसे नहीं है। ये यहाँ तक दिल्ली तक आने का जो काम छोटा है क्या? 1800-2000 किलोमीटर आने का। अब घर में जाके हम अब टॉयलेट को नहीं आ सकते, पकड़ के लेके जाना पड़ता है। ये तुम्हारे मीडिया वाले घूम के देखो, यहाँ 100 आदमी 150 आदमी सोए वाले हैं। क्यों सोए वाले हैं? इनके आंख में तकलीफ है, किसकी घुटने में दर्द है, किसकी कमर में दर्द है, किसकी मान में दर्द है। ये तुमको मीडिया वालों को हमारी विनती है, तुम ये सब आपके माध्यम से, क्यों हमारे माँ बाप अपने है, आप हमारी मांग पहुंचाने वाले अपने से, इसलिए मैं तुमको विनती करता हूँ। ये हमारे में कुछ भी जाल में नहीं है। अब बिल्कुल कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा उतना हमारी मांग पूरे करने को। क्यों? हमारे वो सरकार के ऊपर विश्वास था कि ये दयालु है, कृपालु है, सबके सुनने वाले हैं। लेकिन अब हमारा उनको विश्वास नहीं रहा है। उनके पास दया नहीं है, कृपा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए अब हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे दिल में जो सोच है, वो आपके सामने हम बता रहे हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है साहब। ये आदमी रोज के रोज मर के जा रही है, फिर भी इनको हमारी ख्याल नहीं आ रही। इसलिए हम बहुत ये गम से बोल रहे हैं
अभी आप बोलने को हमारे ताकत भी नहीं रही है, ये आप तुम्हारे मार्फत मिलेगा चाचा, मिलेगा। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने लोग, है ना, अशोक जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ नियम आ गए हैं, तो कोशिश है कि करेंगे, लेकिन अब जिसके साइन से होगा करना तो उनको ही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें निर्णय दे चुका है, फिर भी उनको मानने को लिए तैयार नहीं होने। कोर्ट ने सिर्फ हायर पेंशन वालों के लिए निर्णय दिया है, जिसके अंतर्गत मेरी अशोक राव जी से बात हुई थी परसों, मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, तो उन्होंने जो बताया सुप्रीम कोर्ट के तहत वो 11-12 लोग, 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 11-12 मान्य होंगे। तो उनकी एक परेशानी है, उसके अलावा 78 लाख लोगों के लिए हायर पेंशन की डिमांड अलग है ना, तो इसके लिए कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक जाती है। हम राउत साहब का उपकार हम तो नहीं भूल सकते, लेकिन हमारे बच्चे भी भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा कारोबार छोड़ के 10 साल से हमारे पीछे घूम रहे, हमारी मांग, और उन्हें तो मिलना भी नहीं, उन्हें मिल ही रहा है ऑलरेडी, वो आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कुछ फायदा नहीं है, हमारे से 5 रुपए का उनको इनकम नहीं है, फिर भी हमारी बात सुन के पूरा ऑल इंडिया घूम के सबको जगा रहे उन्हें। हाँ, ये हम आपसे और के सबकी रोज मेहरबानी। मैडम इधर आए सर, इधर हाँ जी बोलिए। क्या आप बताइए। मैं दिल्ली से हूँ, राजेंद्र सिंह मेरा नाम है। मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। 38 साल की सर्विस पूरे के बाद मेरे को कुल 1800 रुपये पेंशन मिलती है। उस 1800 रुपये मेरा, मेरी पत्नी का, मेडिकल का, खाने का खर्चा हमारा नहीं चल रहा। 10 साल से हम जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। श्रम मंत्री से हमारे प्रतिनिधियों की बातचीत हुई, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारा सरकार से हम ये जानना भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए बजट की जो दुहाई दी जा रही है, एक बार कोई काउंसलर, MP, MLA चुना जाए, उसके पेंशन का पैसा, उसका बजट कहाँ से आता है, कौन से उससे बजट दिया जाता है। हमारी सरकार से ये हाविद होल्डिंग ये निवेदन है कि सभी ओल्ड एज में 70+ है, उनका तरफ सरकार का जो ना ध्यान देना चाहिए, और हमारी पेंशन कम से कम इतनी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए जिसमें कि 2 टाइम की रोटी पति पत्नी खा सके। इसमें मैम एक सवाल मेरा ये आता है कि जैसे एक संगठन है NSE, इसी तरह से मजदूरों के और भी संगठन हैं जो इसके लिए, हमारे साथ, ठीक है, लेकिन साथ तो हैं, लेकिन जो आप अमाउंट बता रहे हैं उसमें एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग संगठनों का मैं देखता हूँ, कोई 5000 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई आप 7.5 बोल रहे हैं, कोई 9 बोल रहा है। तो जब आप लोग ही एक मत होके एक अमाउंट रख के उस पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं, नहीं। तो सरकार किसकी माने? नहीं, ये बात है कि ये जो हम यहाँ पर आए हैं तो 7,500 मिनिमम पेंशन के लिए हम, तो 7,500 रुपए पेंशन, DA प्लस मेडिकल सुविधा, ये हमारी मुख्य मांग है। समझ गया। मांगे मैं क्या कह रहा हूँ, उसी के लिए लड़ रहे हैं हम, उसी के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपके साथ 15-20 लाख 30 लाख कर्मचारी जुड़े होंगे, दूसरे संगठन के साथ 5-6 लाख जुड़े होंगे, किसी और के साथ 2 लाख जुड़े होंगे, और वो सारे संगठन की अगर अलग अलग मांग है, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों में एकता नहीं हो पा रही है, इसी का सरकार फायदा उठा रही है, और सरकार बोल रही है कि भैया कि कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 7.5 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, हम किसकी सुने? आपकी 7.5 है ना, आपकी 7.5 है। जुमलेबाजी रहती है सरकार की भी, जो यूनियन हमें रहती है, पता नहीं ये हमारे लोग हैं या और कहीं गेम खेलने के लिए उनको आगे कर देती है। ऐसा कुछ हो सकता हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो ये हमारी डिमांड जो ना 12 साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं 7500+ DA, लेकिन सरकार, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7500 DA की हमारी डिमांड पे एक सिवाय आश्वासन के उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हम इसमें बजट रखेंगे और आपकी डिमांड जो ना पूरी करें। मेरा सवाल इसके आगे का है, मेरा सवाल ये है कि आप एक डिमांड लेके जाओ सब लोग मिलके, कि जो कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 7.5 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, नहीं एक डिमांड नहीं है ना। कि जो संगठन दूसरा है वो गवर्नमेंट साइड का है, BMH, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से चलता है वो, ठीक है, BMH, और उसको जो है वो तो गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा जो है मांग कराएंगे। अच्छा, तो वो 5000 की मांग कराए चाहे कैसे कराए, वो तो DA भी नहीं मांग रहे।
5,000 कुल मांग रहे हैं। वो तो हमारे है ही नहीं। तो हमारा तो डिमांड ही 7,500 मिनिमम की है और ये चाहिए हमें। खड़ा कर दिए ऐसे, पता नहीं, जैसे कि इनको राजकारण खेलने की आदत है, वैसा ही कोई तो भी ये जो है आदत होगा। इसलिए चाहिए कि हमें आपसे बार बार हाथ फैला करके मांगना ना पड़े। तो डीए बढ़ता रहेगा हमारा, हर साल दो बार बढ़ता रहेगा, तो हमारा काम होता आप रहेगा। लोग भी हर बार मुलाकात लेते हो, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो एनएसी का जो है इतना बड़ा झुंड तो आपको दूसरे इसमें दिखा नहीं होगा। तो ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाए लोग होंगे, पता नहीं, हमारे तो है नहीं कोई। आप लोग संख्या बल के हिसाब से अपना दावा प्रमुख मांग रहे हैं, हाँ, है ना? संख्या बोल तो हमारा बहुत सारा हाँ, तो है। और उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 7,500 वाली बात मांगी जाए। जी, आप अरे देखिए, पहली बात तो ये जो EPS 95 संगठन जो है वो रिटायरमेंट लोगों का है। जो आप बोल रहे हैं ना, कोई 5,000 कोई 7,000 जो मांग रहा है, ये सरकार के जो पाले वाले यूनियन है ना, वो गेम करते हैं। जब हम 7.5 की डिमांड करते तो बोलते 3,000 दो, 5,000 दो, काय के लिए दो? उनकी ट्रेड यूनियन है, चलते। ये जुमलेबाजी इंदिरा गांधी के पीरियड में भी चली थी, दत्ता सामंत वर्सेस इंदिरा गांधी, तो उन्होंने सक्सेस नहीं होने दिया। ये जो चाहते हैं कि कामगार जो नेता है वो सक्सेस ना हो, लेकिन ये जो संगठन EPS 95 ये पूरा निवृत्त जो लोग है रिटायरमेंट उनके लिए ये अलग, वो ट्रेड यूनियन वो अलग बात है। और UPS 90 संगठन जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, इसके जो सभासद है, और उनकी डिमांड जो रहा है, हम तो कोई गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं मांग रहे, लाडली बहना दो या लाडला भाऊ दो, ये कुछ नहीं कर रहे। हम हमारा हक मांग रहे, और वो भी क्यों मांग रहे कि सरकार के पास हमारा जो डिडक्शन हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो सरकार दूसरे फंड में लगा देती है उनकी कुर्सियां फिक्स करने के लिए। और हम क्या मांग रहे हैं कि जो हमारा पैसा है भाई, जो उसके ऊपर जो ब्याज आता है उस पर सरकार जो अलग स्कीमें चलाती है वो बंद करो, हमारे को न्याय दो। नहीं तो एक काम करो, तुम्हारा मंत्रालय भी जाने दो उधर, कुछ न, जो हमारी जो फंड है तुम्हारे पास वो रिटर्न ब्याज के साथ रिटर्न दे दो। तुम्हारा कामगार मंत्रालय जाने दो, कामगार मंत्री भी जाने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे, लेकिन हमको न्याय दो। हमारी यही मांग है। इसमें हाँ, समझ गया, वो ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि शायद सरकार ने ही दूसरे संगठन को खड़ा करके इस विषय को कमजोर करने के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग मांग कराई है। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं समझ आ गया। अब एक सवाल मेरा और, क्योंकि आप जानकार लग रहे हैं इस विषय में मेरी, क्योंकि मैंने अभी तक जो विषय में सवाल कर रहा हूँ उसमें मैंने पढ़ा नहीं है। एक सवाल है, ठीक है सर, आप भी सुनिएगा, सवाल जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3,000 की भारतीय मजदूर संघ ने 10 साल पहले कहा था 3,000 रुपए की, हमने उसको नकार दिया था। 3,000 रुपए में हमारा जो ना पति पत्नी का मेडिकल का खर्चा और हमारा खाना खर्चा नहीं चल पाएगा। तो हमारी डिमांड तो शुरू से ही है कि 75 से आगे अगला सवाल मेरा, इसके आगे का सवाल है, जानकारी के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपसे संतुष्टात्मक जवाब मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं अपना जानकारी करूंगा इस विषय में। बोलिए। सवाल ये है कि जैसे कि आपकी मेडिकल की मांग है और ज्यादा पेंशन की मांग है। मैं अशोक राव जी से परसों मिला था, मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, मेरे चैनल पे इंटरव्यू है उनका। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि भेदभाव हो रहा है कि दूसरी स्कीम पे कई लोगों को ज्यादा पेंशन भी मिल रही है। ठीक है, जिन लोगों ने योगदान भी नहीं करा, जो प्राइवेट कर्मचारी कहीं पे कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, उसने कोई फॉर्म भरा और उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है, ऐसा भी हो रहा है। और मेडिकल भी अलग अलग सरकार की योजना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी अगर यहाँ से नहीं मिला तो दूसरी स्कीमों में अप्लाई करके मेडिकल या पेंशन ले लें? जो है आखिरी दम तक कमांडर राउत साहब के साथ ही रहेंगे। ये तो क्या लालच बता रहे हैं गेम खेलने के लिए। ये जो संगठन, आप किसी को मैं बताओ, आप ये मांग जारी रखो, लेकिन अपने रोजगार, अपने पैसे हम दूसरी पेंशन में जो लड़ेंगे तो कमांडर अशोक राउत साहब के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन कैसे जा सकते हैं ये बताओ? दूसरी स्कीम हम कैसे दूसरी स्कीम हम नहीं जा नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो पहले ही रिटायर हैं। अब हमारे पास दूसरी स्कीम जाने के लिए पैसा नहीं। दूसरी स्कीम तो हमारी तब होगी ना शुरू जब कहीं से उसमें हम मेंबरशिप डालेंगे। नहीं, कुछ ऐसी भी स्कीम है जैसे जो किसानों को मिलता है बिना। आपने दूसरी स्कीम वाली है, ये अशोक राउत जी ने बताया मुझे। ऐसा नहीं है। दूसरी स्कीम में तो जो मेट लाइफ वगैरह ये है, मेडिकल वगैरह ये है, इसमें तो पैसे जमा कराओ तभी तो उस स्कीम में जा सकते हैं। तो पैसे जमा कराए ना हो तो फिर यहाँ धक्के क्यों खाएं? अभी जैसा कि ESIC स्कीम है गवर्नमेंट का, बराबर है, उसके लिए रिटायरमेंट होने के बाद तुम फैक्ट्रियों से जो आवेदन जाता है
वो सालाना 120 रुपया भरना पड़ता है। जब वो ESI स्कीम में तुम बैठ सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये गवर्नमेंट का वो अलग पॉलिसी है। और जो हमारा जो डिमांड है, ये हमारा कोई माँ बाप नहीं पीछे, ये हमारा माँ बाप जो भी है वो कमांडर अशोक राउत साहब है। और उनकी जो राय है, जो उन्होंने डिमांड की ली, हम सब जो लोग जमा हुए आज इकट्ठा हुए 2 दिन से, तो उनके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पॉलिसी इंदिरा गांधी ने भी खेली थी दत्ता सामंत के साथ, जब हम गिरनी कामगारों के लिए हम खुद जेल में गए थे। अब ये जो सर ने बोला, ये सामने आइए। अच्छा, तो फिर अब तो आप पीछे हो गए, क्योंकि मैंने सवाल रखा वो इसलिए रखा, और वो सवाल आया कहाँ से? वो आया यहाँ से कि परसों जब मैंने अशोक जी का इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने ही बोला था कि दूसरी स्कीम में लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, और जो हमने जो पैसा भरा है हमें कम मिल रहा है। तो उनके शब्द यही थे कि कई जगह पे जिन्होंने पैसा नहीं भी भरा है उन्हें ज्यादा मिल रहा है। तो वहां से ये सवाल आया है। उन्होंने ये आपका सवाल बराबर है, लेकिन हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है। ठीक है समझ गया। तो वो हो सकता है उन्होंने जो दे रहे ना, तो उनका जो मीडिया बोलता, मैं उसके साथ है कि वो उनका वोट बैंक फिक्स करने के लिए वो करते होंगे। ठीक है, ये बात आपकी जायज है, ये सही कह रहे हैं। ये जो है ना, वो हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग रही है ना, अलग-अलग स्टेट ने अपने अपना वो जो वोट बैंक करने के लिए वो पॉलिसी खेल रहे हैं। और हमारा जो है तो नेशनल लेवल पे है ना, नेशनल लेवल का। हाँ, चलो ठीक है सर, थैंक यू सर।